हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लकी सारस्वत और आज अपन करेंगे 14 सितंबर और 15 सितंबर की जो करंट अफेयर है वो हम करने वाले हैं, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो कंप्लीट देखना और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। आज का सबसे पहला पॉइंट है, भारत और अमेरिका ने द्विपक्षीय 2+2 अंतर सत्रीय बैठक का किया है आयोजन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करना है अच्छे से। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने वर्चुअली मोड में आधिकारिक स्तर पर द्विपक्षीय 2+2 अंतर स्तरीय बैठक आयोजित की है। बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने रक्षा, सुरक्षा, विदेश नीति क्षेत्रों के द्विपक्षीय संबंधों के में प्रगति और विकास की समीक्षा की है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से नोट करना है। और इन्होंने पारंपरिक हित आधार पर इन क्षेत्रों में चल रहे सहयोग को बढ़ाने के अवसरों की खोज की है। और इन्होंने क्षेत्रीय विकास के बारे में विचारों का आदान प्रदान किया है और एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी, शांतिपूर्ण और समृद्ध भारत प्रशांत के लिए अपनी खोज को आगे बढ़ाने पर भी सहमति व्यक्त की है। ठीक है, अच्छे से नोट कर लेना है। उसके बाद में पॉइंट नंबर 2 है, सरकार ने OFB के कॉरपोरेटाइजेशन की निगरानी के लिए मंत्रियों के समूह का किया है गठन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, केंद्र सरकार ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड यानी OFB के जो कॉरपोरेटाइजेशन की प्रक्रिया को निगरानी के लिए एक अधिकार प्राप्त मंत्री समूह EGOM का गठन किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस EGOM के अध्यक्ष हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं वो इसके अध्यक्ष हैं। आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत सरकार ने 16 मई को घोषणा की थी कि वह OFB को एक या एक से अधिक सरकारी स्वामित्व वाली कोऑपरेटिव संस्थाओं में परिवर्तन के करके उसको आपूर्ति में स्वायत्त और जवाबदेही और दक्षता की सुधार करेगी, जो रक्षा मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय है। ठीक है, अच्छे से नोट कर लेना है पॉइंट को। आगे है पॉइंट नंबर 3 है, PM मोदी ने MP में गृह प्रवेश कार्यक्रम को किया है संबोधित। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश में गृह प्रवेश कार्यक्रम को संबोधित किया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, आगे चलते हैं। इस कार्यक्रम में 1,75,000 परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत नियमित पक्के घर सौंपे गए हैं। इसके अलावा PM मोदी ने मध्य प्रदेश में PMAYG यानी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत धार, सिंगरौली और ग्वालियर के लाभार्थियों के साथ बातचीत भी की। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लेना है आपको, थोड़ा और है। ठीक है, और इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट ये बनता है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है वो है शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के जो गवर्नर है वो है आनंदीबेन पटेल। ये दोनों पॉइंट आपको अच्छे से नोट करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। 4 नंबर पॉइंट है हमारा आज का, ओडिशा सरकार ने स्वच्छता कर्मचारियों के लिए शुरू की है गरिमा योजना। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा गरिमा नामक एक नई योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य राज्य में कोर स्वच्छता कर्मियों की आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठा सुनिश्चित करना है। ओडिशा के आवास और शहरी विकास विभाग ने इस योजना के कार्यान्वयन के लिए तकनीक सहायता प्रदान करने के लिए नॉट फॉर प्रॉफिट संगठन जो अर्बन मैनेजमेंट सेंटर के साथ समझौता किया है। ठीक है, इसके बाद में आपको ये 2 पॉइंट आपको नोट करना है। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर और इसके राज्यपाल है गणेशी लाल। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 है जो कि हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, CARE ने चालू वित्त वर्ष में भारत की GDP में -8 से अब -8.2% तक इसके अंदर लेस इसमें जताया है। ठीक है, भारतीय रेटिंग एजेंसी जो है CARE रेटिंग ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जो GDP दर है वो 8 से 8.2 की रेंज में नेगेटिव रहने का अनुमान जताया है। ये अनुमान इसके पहल के जारी -6 पॉइंट से अधिक है और सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में लगभग यानी GDP में लगभग 8% की गिरावट सकल स्थिर पूंजी निर्माण में गिरावट के साथ जुड़ी है। इसके बाद में आपको ये पॉइंट आपको अच्छे से नोट करना है। ये क्वेश्चन स्टैटिक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, CARE रेटिंग्स स्थापित यानी कब हुआ था, तो ये 1993 में हुआ था। ठीक है, केयर रेटिंग का जो मुख्यालय है ये मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। आगे है केयर रेटिंग प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी है वो है अजय महाजन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे के सारे जो 3-4 पॉइंट है ये आपको अच्छे से नोट कर लेना है।
आगे है एडीबी सुगुन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड ने $15 मिलियन के ऋण समझौते पर किए हैं हस्ताक्षर। ठीक है, यानी एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी ने सुगुन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए गैर परिवर्तनीय डिबेंचर की सदस्य के माध्यम से $15 मिलियन के ऋण वित्तपोषण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये आपको इतना ही याद रखना है, एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है। एडीबी ने सुगुन फूड्स जो है इसको कितने रुपए दिए हैं, तो ये $15 मिलियन जो ऋण है वो देने की घोषणा की है। ठीक है, उसके बाद में ये आपको याद रखना है, एशियाई विकास बैंक के जो अध्यक्ष है वो है मात्सुंग आसाकावा। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो मैंने आपको पीछे छोड़ा है, थोड़ा पॉइंट है इसके अंदर, थ्योरी है, वो आपको पढ़ लेना है, जो कि आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, आगे है सुभाष कामत बने हैं ASCI के नए अध्यक्ष, यानी सुभाष कामत को भारतीय विज्ञान मानक परिषद, ठीक है, के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का चेयरमैन चुना गया है। ASCI के उपाध्यक्ष के पद पर काम कर रहे कामत सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स के अध्यक्ष रोहित गुप्ता के स्थान लेंगे। ये इम्पोर्टेंट है, किनका स्थान ले रहे हैं, तो ये रोहित गुप्ता का स्थान ले रहे हैं। इसके अलावा जनसंपर्क फर्म केचम संप्राग जो प्राइवेट लिमिटेड में प्रबंध निदेशक NS राजन को वाइस चेयरमैन और मेड्री बेडर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशिधर सिन्हा को पुनः मानद कोषाध्यक्ष चुना गया है। ये आपको अच्छे से नोट कर लेना है। ठीक है, इसके बाद में ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो स्ट्रेटेजी के में पूछे जा सकते हैं। भारतीय विज्ञान मानक परिषद की स्थापना हुई थी 1985 के अंदर। भारतीय विज्ञान मानक परिषद का जो मुख्यालय है ये मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आज का 8 नंबर पॉइंट ये है, जेन फ्रेजर होगी सिटी ग्रुप की पहली जो है वो CEO बनेगी। ठीक है, सिटी ग्रुप के जेन फ्रेजर को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी चुना है। वह इस प्रमुख वैश्विक बैंक की पहली महिला CEO होगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये माइकल कार्बेट का स्थान लेगी। ये भी आपको नोट करना है, किनका स्थान ले रही है, माइकल कार्बेट का, जो फरवरी 2021 में सेवानिवृत्ति हो रहे हैं। फ्रेजर वित्तीय उद्योग में एक उभरती हुई महिला है। ठीक है, जिन्होंने निवेश बैंकिंग, धन प्रबंधन, संकटग्रस्त वर्कआउट और लैटिन अमेरिका में रणनीति का विस्तार जैसे अहम मुद्दों पर कार्य किया है। ठीक है, आगे आपको ये 2 पॉइंट अच्छे से नोट करना है जो स्ट्रेटेजी के लिए इंपॉर्टेंट है। सिटी ग्रुप का जो मुख्यालय है ये न्यूयॉर्क के अंदर है और सिटी ग्रुप की स्थापना है ये 8 अक्टूबर 1998 को हुई थी। ठीक है, दोनों पॉइंट आपको नोट कर लेने हैं। ठीक है, उसके बाद में पॉइंट नंबर 9 है, जापान की नाओमी ओसाका ने जीता है पुरुष US ओपन टेनिस टूर्नामेंट खिताब। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जापान की नाओमी ओसाका ने जीता है US ओपन टेनिस टूर्नामेंट खिताब। ठीक है, जापान की नाओमी ओसाका ने 2020 US ओपन टेनिस टूर्नामेंट बेलारूस में विक्टोरिया अजोरेका को हराकर वीमेन सिंगल का खिताब जीता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, US ओपन टेनिस टूर्नामेंट में बेलारूस को विक्टोरिया अजोरेका को हराकर, ठीक है, वीमेन सिंगल खिताब जीता है। वर्ल्ड की 4 नंबर की ओसाका ये तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। ठीक है, ओसाका ने इससे पहले सन 2018 में US ओपन और 2019 में ऑस्ट्रेलियन ओपन में भी खिताब जीता था। ठीक है, ये भी आप नोट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में अब वह 3 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीतने वाली पहली एशियाई खिलाड़ी बन गई है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकता है कि पहली ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीतने वाली महिला जो एशिया महिला है वो कौन बनी है, तो वो बनी है नाओमी ओसाका। ठीक है, इस जीत के साथ ओसाका विश्व रैंकिंग में 3rd नंबर पर पहुंच गई है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। लुईस हैमिल्टन ने जीती है F1 टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। लुईस हैमिल्टन ने मर्सिडीज रेसर ग्रेट ब्रिटेन ने इटली के मुगोलो सर्किट में आयोजित फार्मूला 1 टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीत लिए। ठीक है, अच्छे से इसको नोट करना है। ठीक है, यह इस सीज़न की उनकी 6वीं जीत थी और उनके कैरियर की 9वीं और F1 जीत है। ठीक है, इस रेस में वोलेट्री बोटास जो मर्सिडीज के खिलाड़ी है, ठीक है, दूसरे स्थान पर रहे हैं, जबकि अलेक्जेंडर एल्बोना जो रेडबुल से हैं टीम से खेलते हैं, थाईलैंड के हैं, तीसरे स्थान पर रहे हैं। ठीक है, टस्कन ग्रैंड प्रिक्स पहला संस्करण 2020 में फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप की 9वीं रेस थी। ठीक है, ये भी आपको
अच्छे से नोट कर लेना, यानी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे कम से कम 6 क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन आपके दिमाग में सारे के सारे रहने चाहिए, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन आज का और पॉइंट नंबर हमारा 11 है। डोमिनिक थिएम ने जीता है यूएस ओपन मेंस टेनिस टूर्नामेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थीम, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि ये कहाँ के हैं, तो ये ऑस्ट्रिया के हैं, ठीक है। डोमिनिक थीम ने 2020 के यूएस ओपन टूर्नामेंट में अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर मेंस सिंगल का खिताब अपने नाम किया है, डोमिनिक थिएम ने, ठीक है, अच्छे से नोट कर लेना इसको। उसके बाद में ये थीम का पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ ही यूएस ओपन के ओपन एरा के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब कोई खिलाड़ी फाइनल में पहले 2 सेट हारने के बाद खिताब जीता है। थीम 2004 में फ्रेंच ओपन में गैस्टन गौडियो के बाद से 2 सेट से ग्रैंड स्लैम खिताब पर कब्जा करने वाले पहले खिलाड़ी है, और वह 6 साल में पहली बार यूएस ओपन में पहली बार ग्रैंड स्लैम है वो चैंपियन बने हैं। ये आपको भी अच्छे से नोट करना है, ठीक है। उसके बाद में जो वी मुरलीधर ने किया है 27वें आसियान रीजनल प्लेटफॉर्म्स में भारत का प्रतिनिधित्व है, ठीक है। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने भारत की ओर से 27वें आसियान रीजनल प्लेटफॉर्म्स में हिस्सा लिए, ठीक है, अच्छे से नोट करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने हिस्सा लिया है आसियान में, तो ये लिया है वी मुरलीधरन ने, और कौन सा था, ये 27वां था जिसके अंदर इन्होंने भाग लिया है। मंत्री ने 27वें आसियान रीजनल प्लेटफॉर्म के दौरान समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद से निपटने के सहित कोविड-19 महामारी पर भारत के प्रयासों को साझा किया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारत बंदरगाह सुरक्षा और समुद्र के कानून पर आसियान क्षेत्र मंच कार्यशालाओं और संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की सह अध्यक्षता भी करेंगे, ठीक है। एशियन दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जो है एशियन है, ये दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन है और एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है। यह संगठन अंतर सरकारी सहयोग को बढ़ावा देता है और अपने सदस्यों और अन्य एशियाई राज्यों के बीच आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षा, सैन्य, शैक्षिक और सामाजिक सांस्कृतिक एकीकरण को प्रोत्साहित करता है। इसमें जो दक्षिण पूर्व एशियाई देश शामिल है वो कौन कौन से हैं, तो वह इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, म्यांमार, कंबोडिया, ब्रुनेई, लाओस। ये आपको 10 के 10 जो देश हैं ये आपको अच्छे से नोट करना है, ठीक है। केंद्रीय विदेश मंत्री हमारे कौन है, वो है सुब्रमण्यम जयशंकर। ये भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए, क्वेश्चन कहीं से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। आप किसी के भरोसे पर मत बैठिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए ढंग से, ठीक है। चलते हैं आगे। आज का पॉइंट नंबर हमारा 13 है यानी हिंदी दिवस है, ये कब मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस है ये 14 सितंबर को मनाया जाता है, यानी राष्ट्रीय हिंदी दिवस है ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। यानी वर्ल्ड हिंदी डे है वो मनाया जाता है 10 जनवरी को, ये भी आपको पता होना चाहिए। हर साल 14 सितंबर को देश भर में भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी का प्रचार प्रसार करने के लिए हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा भी दिया गया। ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, तो ये अनुच्छेद 343 के तहत, ठीक है। पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था, ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इस दिन को देश में हिंदी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी, तो ये भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो घोषणा किसने की थी, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी, ठीक है। उसके बाद में भारत में 22 अनुसूचित भाषाएं हैं, ये भी आपका क्वेश्चन बनता है एक, जिनमें से 2 हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं का आधिकारिक तौर पर भारत सरकार के स्तर पर उपयोग किया जाता है। हिंदी दुनिया की चौथी और सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दुनिया की सबसे ज़्यादा चौथी नंबर पर बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो हिंदी है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1949 में भारत की संविधान सभा के देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। आपको ये सारे के सारे पॉइंट अच्छे से नोट करना है, ठीक है। उसके बाद में है जो आज का लास्ट पॉइंट है वो है पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह का डेथ हो चुका है, यानी पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के दिग्गज नेता रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन हो गया। वे 15वीं लोकसभा के सदस्य थे और बिहार के वैशाली निर्वाचन क्षेत्र का भी
प्रतिनिधित्व करते थे। सिंह ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मंत्रिमंडल में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में भी कार्य किया था और इन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की अवधारणा और कार्यान्वयन में अहम भूमिका निभाने वाला माना जाता है। तो ये आपका आज का लास्ट पॉइंट था। तो थैंक यू दोस्तों, कैसा लगा है आपका ये वीडियो? आपको अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।